नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का नामकरण। अब देखिए एलिमेंट्स के जो नॉमेनक्लेचर हैं बच्चों, या उनके जो नाम है बेसिकली, ना केवल एलिमेंट्स के बल्कि कंपाउंड्स के जो नाम दिए गए बच्चों केमिस्ट्री में, वो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उनके सोर्सेस या उनके रिसोर्सेस के बेसिस पे दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों जर्मेनियम, वो जर्मनी के बेसिस पर उसका नाम दिया गया है। ऐसे ही बच्चों फ्रांशियम, तो वो फ्रांस के बेसिस पर उसका नाम दिया गया है, फ्रांस कंट्री के बेसिस पर बच्चों। ऐसे ही कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया के बेसिस पर उसका नाम दिया गया है। सो देयर आर सम एलिमेंट्स बच्चों जिनके नाम हमने सिटी के बेसिस पर दिए हैं, या हमने स्टेट के बेसिस पर दिए, जैसे मैंने कैलिफोर्निया बताया आपको बच्चों, या फिर जर्मेनियम वगैरह बताया, ये कंट्रीज के बेसिस पर है। ऐसे ही बच्चों एक स्वीडिश सिटी है यटरबाय, यटरबाय जो बच्चों है इसके बेसिस पर 4 एलिमेंट्स के नाम दिए गए। एक स्वीडिश सिटी है, उसके बेसिस पर बच्चों 4 एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन गिवन नेम अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स, कि किसी कंट्री के नाम पर नाम दे दिया, या स्टेट के नाम पर नाम दे दिया, या सिटी के नाम पर नाम दे दिया। कुछ ऐसे भी हैं बच्चों एलिमेंट जिनको हमने कुछ केमिस्ट लोगों के नाम पर नाम दिया, साइंटिस्ट लोगों के नाम पर नाम दिया है। एज सच जो है बच्चों वो साइंटिस्ट के जो नाम दिए गए हैं उनको, उन साइंटिस्ट तो उनको नहीं खोजा, पर उनके आदर सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में उन एलिमेंट्स को उन साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया है। इस लेक्चर के बाद में बच्चों मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ नाम डिस्प्ले करूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये एलिमेंट फलाने साइंटिस्ट के नाम पर है या फलाने कंट्री के नाम पर है बच्चों। तो वो जस्ट इस लेक्चर के बाद में होगा। बट व्हाट आई वांट टू से बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर source or resource, maybe some country, maybe some city, maybe some state. Even some elements बच्चों have been given name according to the names of some planets, जैसे नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम जो है बच्चों वो प्लैनेट के बेसिस पर उसको नाम दिया गया है। तो ऐसे और भी हैं बच्चों, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी प्लैनेट के बेसिस पर उसको नाम दिया गया है। सो सम एलिमेंट्स आर देयर बच्चों जिनको हमने कुछ प्लैनेट्स के आधार पर, कुछ को सोर्सेस के आधार पर, कुछ को हमने केमिस्ट साइंटिस्ट लोगों के नाम के आधार पर नाम दिया। अब इस तरह से नाम दे तो दिए हम लोगों ने, बट इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर दोज नेम्स। हमें, हमारे लिए वो नामों को याद रख पाना बच्चों थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो IUPAC ने बच्चों, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, अब बच्चों ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर्स 100 से भी ज़्यादा हों, 100 से भी ज़्यादा हों, उनको नाम देने के लिए बच्चों उन्होंने एक इस तरह की टेबल दी है कि 0 को आप नील बोलिए, उसका एब्रेविएशन UN दीजिए, 1 को आप उन बोलिए, उसका एब्रेविएशन U दीजिए, 2 को आप बाय बोलिए, उसका एब्रेविएशन B दीजिए, और इसी तरीके से बाकी। तो उन्होंने बच्चों इस तरह से जो है बेसिकली अलग अलग जो है साहब एक अलग अलग डिजिट्स को कुछ नाम दे दिएगा और कुछ एब्रेविएशन दे दिए गए, और उस बेसिस पर उनके नामकरण करने की एक युक्ति सिखाई। वो युक्ति क्या है बच्चों, उस युक्ति को समझकर हम इससे मुक्ति पाते हैं। अभी समझिएगा बच्चों, अगर मैं एलिमेंट लेता हूं 101, सपोज कीजिए मैं एलिमेंट लेता हूं बच्चों 101, तो कैसे इसका नाम लिखा जाएगा जरा समझिएगा। 1 को हम लिखते हैं बच्चों उन, 1 को लिखते हैं हम उन, ये देखिए 1 को हमने लिख दिया उन, और 0 को क्या लिखते हैं बच्चों नील, तो इसका नाम क्या होगा उन नील, उन नील। और फिर बच्चों 1 वापस से, तो वापस से 1, तो फिर वापस से क्या हो जाएगा बच्चों उन, और आखिरी में हम लोगों को सफिक्स लगाना है बच्चों EM। आखिरी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके नेम में सफिक्स लगेगा बच्चों EM। तो ये क्या हो जाएगा, दिस एलिमेंट विल बिकम उन नील, उन नील। फिर वापस से उन बच्चों, थोड़ा सा बड़ा नाम होगा उन नील, उन EM। ये लीजिए साहब, इस तरह से इसका नाम हो गया। और इसका अगर एब्रेविएशन देना चाहूँ तो 1 को लिखेंगे आप U, और 0 को लिखेंगे आप N, और फिर 1 को लिखेंगे बच्चों U। और इसमें ध्यान दीजिए पहला लेटर कैपिटल होगा और बाद के जितने भी लेटर्स होंगे बच्चों वो सारे स्मॉल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर भी आपने पहला लेटर कैपिटल लिखा, ये लीजिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे थोड़ा और बड़ा कैपिटल आपको दिखाई दे। और जब एब्रेविएशन लिख रहे हैं बच्चों तो भी ऐसे, जैसे एलिमेंट एटॉमिक नंबर बच्चों अगर 102 है, तो 1 को आप लिखते हैं उन, 1 को आप क्या लिखते हैं बच्चों उन, और 0 को आप लिखते हैं बच्चों नील, और फिर 2 को क्या लिखते हैं बच्चों बाय, तो ये हो जाएगा बाय। और अब आपको बच्चों EM लिखने की जरूरत नहीं है, केवल UM लिख दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, 1 को लिखा उन, 0 को लिखा नील, 2 को लिखा बाय, और आखिरी में सफिक्स EM जोड़ेंगे बच्चों। तो
ये आपके पास में कंपाउंड एलिमेंट बन जाएगा बच्चों। तो इसका नाम क्या होगा, अगर पूरा जोड़ दें बच्चों तो उन निल बाय ईएम बीओम, इस तरह से बच्चों। और इसका अगर मैं एब्रेविएशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1 को लिखेंगे यू, 0 को लिखेंगे बच्चों एन, और 2 को लिखेंगे बच्चों बी। तो ये हो गया उसका सिंबल, उसका सिंबल हो गया बच्चों। ये है बच्चों एलिमेंट 103। अब 103, 1 को लिखेंगे आप उन, फिर 0 को लिखेंगे आप निल, और फिर बच्चों 3 को क्या लिखते हैं हम लोग, ट्राई। तो इसको लिखेंगे ट्राई, और आखिरी में सफिक्स लगाएंगे बच्चों ईएम। अब चूंकि आई यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका था, इसलिए मैं ईएम नहीं, अब केवल यूएम लिख दूंगा बच्चों। और इस तरीके से बन जाएगा उन निल ट्रायम या ट्रियम, जो मर्जी आप प्रोनाउंस कर लीजिए। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। और इसका अगर मैं सिंबल लिखना चाहूँ बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा, UNT। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मैं लेता हूँ बच्चों 104। अब 104 में बच्चों उन निल, और फिर बच्चों क्या, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्वाड। तो क्वाडियम कर देंगे बच्चों इसको, क्वाडियम। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हो जाएगा, उन निल क्वाडियम। ये लीजिए साहब, ये इसका नाम हो गया। और इसका अगर मैं इसका केवल एब्रेविएशन देना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों, UND। डी होगा, सॉरी डी नहीं होगा, क्वाडियम है ना, क्वाडियम। सो ये क्यू हो जाएगा बच्चों, तो UNQ। इसी तरीके से मैं अगर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 105 ले लेता हूँ, तो 105 में क्या होगा बच्चों, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मेरे ख्याल से। अब 1 को लिखेंगे उन, और फिर 0 को लिखेंगे निल, और 5 को लिखेंगे बच्चों पैंट। तो ये हो जाएगा बच्चों पैंट, और सफिक्स ईएम लगाना नहीं भूलना, और इसका एब्रेविएशन बच्चों UNP हो गया। इसी तरीके से बच्चों एलिमेंट 106। अब 106 में क्या होगा, 1 को लिखेंगे उन, ये निल, और 6 को क्या लिखते हैं बच्चों, हैग्स लिख देंगे, और फिर बच्चों सफिक्स क्या होगा, ईएम। तो इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा UNH। और अब एक काम कर सकते हैं कि आपको मैंने जैसे ये नाम लिख दिए बच्चों, तो आप 109 तक के आप खुद लिखें वीडियो को पॉज करके। एक थोड़ा सा रियल क्लास का एटमॉस्फेयर जनरेट करना है। तो जनरली ये होता है कि हमने जैसे 2-3 कुछ कराए तो थोड़े बहुत दे दिए स्टूडेंट्स को कि आप करके बताइए, फिर टैली कर लेते हैं बाद में कि वो सही है कि नहीं है। सो आई एम टेलिंग यू पीपल दैट आप 109, 110 तक खुद लिखिए। 106 हो गया बच्चों, और मुझे इसे मिटाना भी पड़ेगा, तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिएगा। मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं बच्चों। अब 1 को लिखते हैं उन, 0 को लिखते हैं निल, और 1 को लिखते हैं उन, फिर ईएम। तो ये क्या बन जाएगा, उन निल उनियम, और एब्रेविएशन क्या होगा बच्चों उसका, UNU। और फिर ऐसे ही क्या बच्चों, उन निल बीएम। तो इसका सफिक्स क्या, ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिर ये 1 को क्या लिखेंगे उन, 0 को निल, 3 को लिखेंगे ट्राई ईएम, और ऑलरेडी आई यहाँ पर यूज हो रहा था इसलिए केवल अम लगा दिया बच्चों। तो ये बन गया उन निल ट्रियम, और इसका एब्रेविएशन UNT। फर्दर आई कम टू दिस पॉइंट बच्चों, 104 उन निल क्वाडियम। इसका जो एब्रेविएशन है बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। लाइकवाइज 1 का उन है, 0 का निल है बच्चों, 5 का पेंटियम है UNP। लाइकवाइज बच्चों 1 का उन है, 0 का निल है, 6 का हैक्सियम है बच्चों UNH। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ये बने। फर्दर हम लोग और देखें बच्चों, तो उसके लिए मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं इसे मिटा दूंगा, तो ये लीजिए साहब मैंने मिटार भी दिया। अभी 107 बच्चों, 1 को लिखेंगे उन, 0 को लिखेंगे निल, और 7 को लिखते हैं बच्चों सेप्ट। तो ये हो जाएगा सेप्ट ईएम, सेप्टियम, और इसका सिंबल होगा बच्चों UNS। ये हो चुका। उसके बाद में इफ आई टॉक अबाउट 108, दिस इज उन निल, और 8 का मतलब क्या बच्चों, 8 का मतलब ऑक्टियम कर दिया बच्चों, और इसका जो एब्रेविएशन होगा बच्चों वो UN, और ऑक्टियम को हम क्या लिखते हैं बच्चों O। फिर ऐसे ही 109, 1 को लिखेंगे बच्चों उन, और फिर निल, और फिर बच्चों क्या 9 है, तो 9 में हम क्या लिखेंगे बच्चों डबल एन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों EM। तो ये लीजिए, और इसी तरीके से बच्चों ये हो जाएगा UNE। तो ये एलिमेंट नंबर 101 से लेकर मैंने 109 तक के लिखे हैं। अब बच्चों बारी आती है 110। तो 110 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 110, ये क्या होगा बच्चों उन, 1 को लिखेंगे उन, फिर दूसरा वापस से उन, क्योंकि पहला भी 1 था इसलिए उन था, दूसरा भी 1 था इसलिए वो भी
उन था, तो उन और जीरो का मतलब क्या बच्चों, नील, जीरो का मतलब नील, और फिर बाद में क्या बच्चों, em। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u, फिर ये भी u, और ये बच्चों n। तो ये हो गया इसका सिंबल UN। और अब मैं लेता हूं बच्चों जैसे 112 ले लेता हूं, चलिए 112 ले लेता हूं। तो ये क्या होगा बच्चों, उन, या एक और ले ही लेता हूं, चलिए फिर मैं ये लीजिए 111, तो उन हो गया बच्चों, फिर वापस से उन हो गया, फिर वापस से उन हो गया, उन उनियम, ऐसा कुछ होगा बच्चों इसका नाम। और ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल देखें तो यू। इस तरीके से तीन यू आ गए बच्चों। अब हम लोग एलिमेंट 112 लेते हैं, तो ये उन हो गया, अगला भी उन हो गया, फिर बाय ईएम, तो बाय ईएम कुछ ऐसा होगा बच्चों, यू बी, ऐसा कुछ आएगा। ऐसे ही बच्चों अगर मैं 113 लेता हूं, चलिए, तो उन हो गया, फिर अगला उन हो गया, और फिर बच्चों ये ट्राई हो गया ईएम, तो ये हो गया बच्चों यू टी। ऐसी कुछ कहानी आपके समक्ष आएगी। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल बच्चों, मैं और आगे बढ़ता हूँ। मैं लेता हूँ 114, तो ये हो जाएगा बच्चों उन, फिर वापस से उन, और बच्चों क्या, क्वाडियम, तो ये हो जाएगा बच्चों यू क्यू। ऐसे ही कुछ बात आएगी। फिर बच्चों बारी आती है 115 की, तो ये हो गया बच्चों उन हो गया, ये फिर से उन हो गया, और 5 कार्बन मतलब बच्चों क्या, पैंट, और इन सभी के सफिक्स लगाते हैं बच्चों ईएम। तो ये ईएम लगा देने के कारण क्या होगा बच्चों, ये एक्चुअली ये हो गया यू, फिर यू, और ये क्यू, इस तरह से। अब मैं फिर लेता हूं बच्चों, अब मैं चलिए काम करता हूं, 118 लेता हूं, तो 118 लेता हूं सपोज कीजिए, तो क्या होगा, वो उन होगा, फिर से उन होगा, और 8 को क्या लिखा बच्चों आपने, ऑक्टियम, ये लीजिए बच्चों, तो ये क्या हो गया, यू ओ। इस तरीके से इसका है, बड़ा सिंपल सा रूल, मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा आपको इस पर स्ट्रेसफुली बात करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ी सरलता से ये समझ में आ रहा होगा। अभी बच्चों मैं अगर बात करता हूँ, चलिए 119 के बारे में, तो 1 मतलब उन, और दूसरा 1 भी उन, और 9 को क्या लिखा बच्चों आपने, 9 को लिखा आपने ENN, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, EM। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा उन इनियम, और इसमें सफिक्स, ये इसका जो एब्रेविएशन होगा बच्चों वो क्या होगा, यू ई। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास में जो है एलिमेंट हमने 119 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट लिखे, 120 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो फर्दर और भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये जो है बच्चों एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं देखिए मैं बताऊं आपको। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इतने सारे एलिमेंट्स हो गए थे कि हमारे लिए उन्हें याद करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। भाई आपने सोर्सेस रिसोर्सेस कंट्री के बेसिस पे नाम दे दिया साहब, प्लूटोनियम, सॉरी प्लैनेट के बेसिस पे प्लूटोनियम नाम दे दिया, नेपच्यूनियम नाम दे दिया, तो ठीक है चलिए साहब, टाइटेनियम नाम दे दिया, तो वो अपने प्लैनेट्स के बेसिस पर दे दिए। अब बच्चों कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको आपने नाम दे दिए उनके सोर्सेस के बेसिस पर, बट बिकमिंग हाईली डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। और सेकेंडली क्या हुआ बच्चों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, एलिमेंट बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी खोज 2 कंट्रीज ने एक साथ में अपनी तरफ से बोली कि हमने खोजा है इसको। अमेरिका वाले बोलते हैं कि हमने खोजा, और उसको उन्होंने नाम दे दिया रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड ने नहीं खोजा था, उन्होंने रदरफोर्ड के रिस्पेक्ट में नाम दे दिया रदरफोर्डियम। और जो रशिया था बच्चों, उन्होंने अपने बंदे का नाम बोल दिया कुर्चावोतियम, कुर्चाव करके नाम था उसका, तो कुर्चावोवियम, इस तरह से उन्होंने नाम दे दिया। तो वो रशिया और अमेरिका की फाइट चल रही थी, और वो हमेशा से चलती भी आई है बच्चों। अमेरिका वालों को रशिया वाले, रशिया वालों को अमेरिका वाले जुठलाते रहते हैं, और हम आराम से बैठकर दोनों का पढ़ते रहते हैं। हम हमारी तरफ से कोई काम करते नहीं हैं, ठीक है। वो बोलते हैं हम भारतीय बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, भाई हम पढ़ते तो दूसरों का ही हैं। इस बारे में हम भविष्य में भी बात करेंगे बच्चों, पर अभी तो मैं मुद्दे की बात करता हूं कि एक्चुअली जब ये एलिमेंट आया तो दोनों के बीच में चल रही थी मौखिक फाइट। अमेरिका बोलता वी हैव डिस्कवर्ड दिस, रशिया बोलता वी हैव डिस्कवर्ड दिस। तो IUPAC ने बोला भैया माफ़ करो, हम एक काम करते हैं, हम जो है एक रूल दे देते हैं बच्चों। तो ये रूल दे दिया गया जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया कि चलिए साहब ये जो है ये ठीक है। और इस रूल को बच्चों CNIC का भी अप्रूवल मिल गया। CNIC क्या बच्चों, कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
IUPAC के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। पर ये बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर के लिए ये एक अलग से कमीशन गठित किया गया, कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाटएवर यू कैन से। तो इसका भी अप्रूवल दिया गया। हालांकि कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं बच्चों जिनके नाम इनसे एक्चुअली ये एक टेम्परेरी वे है, इसको हालांकि परमानेंट वे नहीं कहा जा सकता, जस्ट एक तरीका है कि हाँ साहब इस तरह से हम नाम याद रख सकते हैं और हमारे को ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी याद करने में। पर ये एक टेम्परेरी वे है। सच कई सारे एलिमेंट्स ऐसे बच्चों जो एलिमेंट 112 113 तक के ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जिनको दूसरे भी नाम दिए गए हैं। और जो यूरेनियम या यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहा जाता है बच्चों। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या, जो यूरेनियम के बाद के होते हैं, और जनरली उनमें अधिकांश एलिमेंट ऐसे मिलेंगे बच्चों जो कि नेचुरल नहीं होते, जो कि प्राकृतिक नहीं होते, जिनको बनाया गया है। एक्चुअली ऐसे एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग जो है सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। आपको एक्टिनाइड्स में बच्चों जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको सिंथेटिक मिलेंगे, जिनको बनाया नहीं, जो नेचर ने नहीं दी हमको, विच हैव बीन मेड बाय मैन मेड, जिन्हें हम बोला करते हैं बच्चों सिंथेटिक हैं, संश्लेषित हैं, कृत्रिम है, हिंदी में अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है बच्चों। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बनाया गया है, जो मिले नहीं हमको। और बेसिकली ये जो मैंने एलिमेंट्स देखे बच्चों, जनरली ये सारे एलिमेंट्स वही हैं जो कि सिंथेटिक या मैन मेड होते हैं। और फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बच्चों ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं, सिंथेटिक होते हैं जनरली। और मैंने जैसा आपसे कहा बच्चों पहले भी शायद संभवतः कि अभी मैं इस लेक्चर के बाद में जस्ट आपको कुछ आपकी स्क्रीन पर कुछ नाम आपको डिस्प्ले होंगे बच्चों, जो आपको याद कर लेना चाहिए कि आप और नामों को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब ये फलाने प्लेनेट के बेसिस पर है, या फलानी कंट्री के बेसिस पर, फलानी स्टेट के बेसिस पर है, या अब फलाने साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर है।